साल 1947 ये वो साल था जब साउथ एशिया के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देता है। यानी भारत के दो टुकड़े करके बनाया जाता है नया देश नाम पाकिस्तान। हम लोग इसे आजादी का साल कहते हैं, लेकिन लाखों लोगों के लिए ये साल उनकी जिंदगी का सबसे अंधेरा साल था, जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ बात कर सकते हैं। आज हम कोशिश करेंगे महसूस करने का कि वो समय लोगों ने क्या महसूस किया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने इतिहास के वो पहलू को समझने जो लोग कभी कभी याद करते हैं, जबकि आजादी का साल को हर बार हर समय याद किया जाता है। बात उस समय की है जब ब्रिटिश भारत पर राज करते थे। हमारे क्रांतिकारी नेताओं और लोगों ने सालों तक मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी ताकि हमें आजादी मिले और गुलामी खत्म हो। और आखिरकार वो साल आ गया जब हमें आजादी मिलने वाली थी। साल था 1947। ब्रिटिश सरकार ने ये फैसला किया कि भारत को छोड़ना है। तब उन्होंने और हमारे इतिहास के नेताओं ने सिर्फ इतना सोचा कि पावर का ट्रांसफर कैसे हो। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जमीन पर रहने वाले लोगों का क्या होगा। इसी जल्दबाजी का नतीजा था इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा। सिर्फ कुछ महीनों के अंदर भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बन गए। भारत और पाकिस्तान की सीमाएं कागजों पर खींच दी गईं बिना ये देखे कि कौन सी लकीर कहां से गुजरेगी और इसका नतीजा क्या होगा आम लोगों पर। और इस बंटवारे की कीमत पूरी इंसानियत ने चुकाई। पार्टीशन से पहले पंजाब, बंगाल, सिंध और नॉर्थ इंडिया के कई इलाकों में हिंदू, मुस्लिम और सिख साथ रहते थे, एक ही गलियों में, एक ही बाजार में, एक दूसरे के त्योहार मनाते हुए। लेकिन जब धर्म के आधार पर देश बनाने का फैसला हुआ तो पहचान बदल गई। अब पड़ोसी पड़ोसी नहीं रहा। अब हर चेहरा सवाल बन गया। तू कौन है? हिंदू, मुस्लिम, सिख? और इसी सवाल का गलत जवाब मौत बना। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाउंड्री ड्रॉ करने के लिए सिरिल रैडक्लिफ को चुना। एक ऐसा आदमी जो पहले कभी इंडिया नहीं आया था, जो पंजाब और बंगाल की जमीन से वाकिफ नहीं था और जिसे सिर्फ कुछ हफ्ते दिए गए ताकि वो पूरे सब कॉन्टिनेंट का फ्यूचर डिसाइड करे। रैडक्लिफ ने मैप्स पर लाइन खींच दी। इस लाइन ने गांव काटे, शहर काटे, रेलवे लाइंस काटी और सबसे ज्यादा इंसानी रिश्तों को काट दिया। इस लाइन को बाद में रेडक्लिफ लाइन कहा गया। लाइन अनाउंस होने से पहले ही अफवाहें फैल चुकी थीं। लोगों को पता चल गया था कि उनका इलाका अब दूसरे देश में जाने वाला है। बस यहीं से शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा मास माइग्रेशन। लगभग 1 से 2 करोड़ लोग अपना घर छोड़कर चल पड़े। हिंदू और सिख पाकिस्तान के इलाकों से इंडिया की तरफ भागे। मुस्लिम इंडिया के इलाकों से पाकिस्तान की तरफ निकले। लोग सिर्फ कपड़े पहने हुए निकले। किसी के पास रेशन नहीं, किसी के पास पैसा नहीं, किसी के पास सुरक्षा नहीं। बच्चे मां के हाथ पकड़कर रो रहे थे। बुजुर्ग चल नहीं पा रहे थे। बीमार रास्ते में ही गिर जाते थे। कैरावैंस के कैरावैंस मीलों लंबाई में चल रहे थे। इन दो देश बनने के कारण लोगों के बीच नफरत फैल गया। हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और इन्हीं कैरावैंस पर हमले होने शुरू हो गए। कभी तलवारों से, कभी बंदूकों से, कभी लाठी डंडों से। पूरे पूरे गांव एक रात में जला दिए गए। पंजाब सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। यहीं पर वायलेंस अपनी हद पार कर गया। ट्रेन जो सुबह निकल रही थी वो शाम तक सिर्फ लाशें लेकर पहुंच रही थीं। ये ऐसा नहीं था कि हिंदू की तरफ से हो रहा था या मुस्लिम की तरफ से। ये नफरत की आग दोनों तरफ से थी। कुछ ट्रेन्स ऐसी भी आईं जिनमें इंजन और ड्राइवर जिंदा थे, लेकिन एक भी पैसेंजर जिंदा नहीं था। इन ट्रेन्स को लोगों ने नाम दिया गोस्ट ट्रेन्स। बंगाल में हिंसा का रूप अलग था। नोआखाली जैसे इलाकों में डायरेक्ट किलिंग्स कम थीं, लेकिन टेरर ज्यादा था। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन, औरतों का अपहरण, घर बार छोड़ने पर मजबूरी। पार्टीशन का सबसे बड़ा शिकार औरतें बनी। इतिहास बताता है कि लगभग 5 से 15 लाख से ज्यादा औरतें इस दौरान अपहरण हुईं। उन्हें जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर किया गया। उनका रेप किया गया। उनकी पहचान छीन ली गई। उनके परिवार उनसे छीन लिए गए। उनके बच्चों को उनकी आंखों के सामने मार दिया गया।
उनका पूरा परिवार उजाड़ दिया गया। कई औरतें जब बाद में रिकवर हुईं, तो उनके अपने परिवार ने उन्हें अपनाने से मना कर दिया। ये वो सच है जो अक्सर हिस्ट्री बुक्स में नहीं मिलता। बच्चे भी इस ट्रेजेडी का हिस्सा बने। हजारों बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए। कई को कभी पता ही नहीं चला कि उनका असली घर कहाँ था। बॉर्डर पार करने के बाद भी दर्द खत्म नहीं हुआ। रेफ्यूजी कैंप्स बने। दिल्ली का किंग्सवे कैंप, लाहौर और कराची के कैंप्स। भूख, बीमारी और डिप्रेशन हर जगह था। लोग जिंदा थे लेकिन टूटे हुए। मौत का एग्जैक्ट नंबर आज तक कोई नहीं जानता। कुछ एस्टिमेट्स कहते हैं 8 लाख लोग मरे, कुछ कहते हैं 15 लाख से भी ज्यादा, लेकिन अनुमान है कि 30 से 40 लाख लोगों की मौत हुई इसमें। पूरे पूरे गांव रिकॉर्ड से गायब हो गए। इस ट्रेजेडी का सबसे कड़वा सच ये है कि ये रोकी जा सकती थी, अगर प्लानिंग होती, अगर पुलिस और आर्मी रेडी होती, अगर बाउंड्री अनाउंस करने से पहले लोगों को टाइम दिया जाता। लेकिन पॉलिटिक्स जीत गई और इंसानियत हार गई। ब्रिटिश के लिए ये एक एग्जिट स्ट्रेटेजी थी। लीडर्स के लिए ये पावर का सवाल था। आम लोगों के लिए ये जिंदगी और मौत का फैसला था। पार्टीशन सिर्फ 1947 में नहीं हुआ, पार्टीशन लोगों के दिमाग में भी हुआ। इसका असर आज तक है। इंडिया पाकिस्तान दुश्मनी, जंग, बॉर्डर टेंशन और एक परमानेंट डिस्ट्रस्ट। 1947 ने हमें यह सिखा दिया कि जब नफरत को राजनीति का हथियार बनाया जाता है तो सबसे पहले इंसानियत मरती है, और जब हिस्ट्री को समझा नहीं जाता तो वो खुद को दोहराती है। पार्टीशन के सालों बाद तक इसका असर है, खास करके उन पर जिन्होंने ये झेला और अपना घर बार छोड़कर दूसरे देश गए। वहां भी उनको ना प्यार मिला, ना मान सम्मान। वो आज भी एक रिफ्यूजी ही फील करते हैं। इस पार्टीशन के कारण आज तक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मौतें हो रही हैं दोनों जगह। जैसे आतंकवादी हमला, पंजाब के अंदर चले सालों टेरर, जम्मू एंड कश्मीर का इश्यू। ऐसे बहुत से डिस्प्यूटेड मैटर्स हैं जो आज तक सॉल्व नहीं हुए और ना होंगे। फिर भी जिंदगी चलने का नाम है और चल रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली और चलेंगी। हम कोशिश करें कि कभी तो ये नफरत खत्म हो। आगे हम इसका फुल डिटेल्स वीडियो लाने की कोशिश करेंगे और कुछ सच्ची कहानियां जो कभी सामने नहीं आई उन्हें लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्लेमर, यह वीडियो 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी धर्म, जाति, समुदाय या देश के विरुद्ध घृणा या वैमनस्य फैलाना नहीं है। वीडियो का मकसद केवल इतिहास की सच्चाई, मानवीय पीड़ा और उससे मिलने वाले सबक को सामने लाना है। कृपया इसे शैक्षिक और ऐतिहासिक संदर्भ में ही देखें। अगर चाहो तो अगला स्टेप में बिना एक शब्द बदले